गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है चैप्टर नंबर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विथ वेराइड लैंडफॉर्म्स। मतलब जो है हम लोगों ने पिछले साल भी, लास्ट ईयर भी अगर हमने ज्योग्राफी पढ़े थे तो हमने देखे थे कि इंडिया में जो है बहुत सारे क्या है, मतलब बहुत सारे जो है लैंडफॉर्म्स जो है वो देखने को मिलते हैं अलग अलग। ठीक है, वेराइड लैंडफॉर्म्स का मतलब क्या है कि अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स मतलब जैसे कि पहाड़ हो गया, ठीक है, तो प्लेन हो गया, पठार हो गया एक तरीके से, ठीक है, प्लेट्यू हो गया, ठीक है, प्लेन्स हो गए, ठीक है, तो इस तरीके से, या डेजर्ट हो गया, तो इस तरीके से क्या है, एक तरीके से लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स जो है वो हमको हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जो है किस तरह के रीजन में रहते हैं, मतलब किस तरह के क्षेत्र में रहते हैं। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। ठीक है, तो अगर ये बोल रहा है कि अगर आप प्लेन पर रहते हो, ठीक है, प्लेन मतलब समतल ज़मीन, ठीक है, एकदम फ्लैट सरफेस। ठीक है, प्लेन यानी क्या होता है, फ्लैट सरफेस। तो अगर आप फ्लैट सरफेस पर रहते हो तो आप जानते होंगे कि प्लेन के जो है वो कैसे दिखते हैं, प्लेन के फीचर्स जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप जानते होंगे, बोल रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट अगर नहीं तो इफ़ यू लिव इन द हिली रीजन, ठीक है, अगर आप प्लेन में नहीं रहते हो, अगर आप हिली रीजन में रहते हो, हिली मतलब पहाड़ी इलाके में, द रग्ड टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। तो जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर क्या होता है, माउंटेन्स होती है, ठीक है, वैलीज होती है, घाटियाँ होती है, ठीक है, तो ये उसके कॉमन फीचर्स हो गए, किसके, हिली रीजन के। इनफैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स। अगर हम देखें तो हमारी जो कंट्री है उसमें क्या है, पूरे सभी टाइप के जो फिजिकल फीचर्स है अर्थ के, ठीक है, वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है, तो फिजिकल फीचर मतलब वो चीज़ें जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं, ठीक है, और छू करके क्या कर सकते हैं, एक तरीके से महसूस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फिजिकल फीचर्स। ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स जो है अर्थ के वो कौन कौन से, जैसे कि माउंटेन्स हो गया, माउंटेन्स को हम देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं एक तरीके से माउंटेन्स को। ठीक है, तो ये हो गया माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज और आइसलैंड्स। तो ये क्या है, कुछ फिजिकल फीचर्स है अर्थ के। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे इंडिया में क्या है, मौजूद है। ठीक है, हर जगह, मतलब पूरी की पूरी जो इंडिया है, इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पर सारे की सारी जो फिजिकल फीचर्स है, ठीक है, वो हमको देखने को मिलते हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दिस फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको मतलब एक आश्चर्य होगा, मतलब एक तरीके से आपके अंदर में ये क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि ये जो है फिजिकल फीचर्स कैसे बन रहे हैं। ठीक है, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज और आइसलैंड्स ये कैसे बनते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म। तो वो बोल रहा है कि हम जो है इस चैप्टर में क्या करेंगे, बहुत सारे जो बड़े बड़े फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो जो है हाउ दे हैव बीन फॉर्म मतलब वो कैसे बने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो रॉक्स है वो पाई जाती है। सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल। ठीक है, कुछ जो रॉक्स है जैसे कि मार्बल हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द ताजमहल, जिसका प्रयोग हमने काय के लिए बन करे, तो ताजमहल बनाने के लिए। एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सोप स्टोन विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग टेलकम पाउडर। ठीक है, तो कुछ जो है वो सॉफ्ट टाइप की होती है, जैसे कि सोप स्टोन हो गया बोल रहा है वो। ठीक है, जिसको कि हम क्या करते हैं, पाउडर बनाने के लिए, टेलकम पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। द कलर ऑफ सॉइल वेराइज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर बिकॉज सॉइल इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। और फिर हम देखेंगे कि सॉइल का जो कलर होता है वो क्या होता है, एक जगह से अगर हम दूसरी जगह जाते हैं तो सॉइल का जो कलर है वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। क्यों, क्योंकि सॉइल जो है वो क्या होती है, अलग अलग टाइप की रॉक से मिलकर के बनी हुई होती है, अलग अलग चट्टानों से मिलकर के क्या होती है, बनी हुई होती है। ठीक है, जब रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो हम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़े थे, एक सॉइल चैप्टर भी था आप लोगों को 8th क्लास में। ठीक है, तो ये जो है इसी के बारे में हमको यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है। तो हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉजेज ऑफ दिस वेरिएशंस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में क्या आपने कभी सोचे हो कि ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ दिस वेरिएशंस आर कॉज ड्यू टू डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशन। तो ज़्यादातर ये जो वेरिएशंस है वो क्यों है, क्योंकि रॉक के जो मतलब रॉक हम यहाँ पर मिलती है वो क्या है, अलग अलग प्रकार की रॉक्स मिलती है, इसके कारण। इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स विच हैज़ इन्फ्लुएंस हर रिलीफ। ठीक है, तो इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा लैंडमास है जो कि अलग अलग जियोलॉजिकल फीचर से मिलकर के बना हुआ है। बिसाइड्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के अलावा क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो प्रोसेस है वो भी हमको यहाँ देखने को मिलती है, जैसे कि वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया। ठीक है, तो वेदरिंग क्या होता है, जैसे वेदरिंग मतलब क्या होता है, जैसे बारिश वारिश हो रही है, ठीक है, या बिजली कड़कना, तो ये सारी जो फिनोमिना है जिसको क्या बोला जाता है, वेदरिंग बोला जाता है। इरोजन मतलब क्या होता है, इरोजन यानी एक तरीके से बहना, जैसे मिट्टी जो है वो क्या होती है, जैसे बारिश होती है तो बारिश के कारण क्या होती है, मिट्टी
पानी के साथ साथ बह जाती है, ठीक है। तो ये होता है इरोजन। और डिपोजिशन क्या होता है, तो डिपोजिशन अब जैसे वो मिट्टी जो है वो कहीं जा कर के, ठीक है, हवा के कारण कहीं पर इकट्ठा हो गई, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, डिपोजिशन। तो ये सब चीज़ों के कारण भी क्या हो रहा है कि हमको जो है जो प्रेजेंट फॉर्म जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन जो है धीरे धीरे हो रहा है। अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस। तो जो अर्थ साइंटिस्ट है उन लोगों ने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ऑब्ज़र्व करे और ये जो फिज़िकल फीचर्स का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको उन थ्योरीज़ की मदद से जो है वो एक्सप्लेन करे, ठीक है। तो ऐसी एक थ्योरी जो है उसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जो कि ये समझाती है कि कैसे जो है हमारे फिजिकल फीचर्स फॉर्म हुए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द क्रस्ट क्या होता है, तो देखो अर्थ जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एक क्रस्ट, ठीक है, फिर क्रस्ट के नीचे क्या आता है, मेंटल, और मेंटल के नीचे क्या आता है, कोर, ठीक है, ऐसा समझ में। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्रस्ट है, मतलब जो अपर पार्ट है अर्थ का, वो क्या है, बहुत मतलब जो 7 बड़ी प्लेट्स और कुछ छोटी प्लेट से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, आया समझ में। जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये देखिए ये क्या दिख रहा है, ये मेंटल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मेंटल के ऊपर क्या आएगा, क्रस्ट आएगा। तो क्रस्ट के ऊपर इसमें क्या दिख रहा है, ये प्लेट्स दिख रही है, ठीक है। तो जब ये 2 प्लेट्स आपस में मतलब एक दूसरे के पास आती है तो दैट इज़ कॉल्ड द कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। मतलब ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। जब आपस में एक दूसरे प्लेट क्या होती है, प्लेट के बीच में मोशन होता है, मूवमेंट होता है, और जब ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास आती है तो ये कहलाता है कन्वर्जेंट। जब एक दूसरे से दूर जाती है तो ये डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। और जब ये मतलब एक ऊपर साइड खिसक रही है और एक नीचे साइड, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये 3 फिनोमिना जो है वो इसकी मदद से क्या होता है कि हमको ये देखने को मिलता है कि क्या हो रही है, मतलब ये फिजिकल फीचर्स बनते हैं, ठीक है। तो अभी जो है द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स एबो लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। ब्रॉडली दिस प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। तो ये जो है इनको प्लेट मूवमेंट्स को क्या किया जाता है, प्लेट्स के बीच में मूवमेंट होती है और प्लेट मूवमेंट्स को 3 भागों में जो है वो बांटा गया है। एक फोल्डिंग, तो फोल्डिंग जो है वो कैसे होता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। फॉल्टिंग क्या होता है और वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तो फोल्डिंग में जो है हमको ये देखने को मिलता है, ये कन्वर्जेंट जो प्रोसेस है वो देखने को मिलती है, ठीक है। फॉल्टिंग में क्या होता है, तो ये जो डाइवर्जेंट प्रोसेस है, मतलब जब एक प्लेट जो है 2 हिस्सों में टूटती है और क्या होता है वो अब एक दूसरे से दूर जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द डाइवर्जेंट, ठीक है, या फॉल्टिंग प्रोसेस भी बोला जाता है इसको। और एक होती है वॉल्केनिक एक्टिविटी, तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी जो प्रोसेस दी हुई है, ठीक है, ये दिखाई देती है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रॉडली दिस प्लेट्स मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स वाइल सम प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो ये देखो ये वही समझाया है कि कुछ प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के पास में आती है और क्या फॉर्म कर लेती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री। सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से मूव करेगी तो ये क्या फॉर्म कर लेगी, डाइवर्जेंट बाउंड्री। और उसके बाद इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे मे आइदर कोलाइड एंड क्रम्बल और ऑन मे स्लाइड अंडर द अदर, ठीक है। और जब ये एक दूसरे से क्या होगी, एक दूसरे के पास तो आ रही है प्लेट्स, लेकिन ये क्या हो रही है कि कोलाइड हो जा रही है या फिर एक दूसरे के आसपास क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस के कारण क्या होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। एट टाइम्स दे में ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट each other and form transform boundary. The movement of these plates have changed the position and size of the continents over millions of years. Such movements have also influenced the evolution of the present landform फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट जो हमको इसमें देखने को मिल रहा है प्लेट्स के बीच में, ये प्लेट्स के बीच में ये जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसके कारण ही क्या हो रहा है, हमारा जो फिजिकल फीचर है एक तरीके से जैसे कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट के जो शेप है वो उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमको चेंजेस देखने को मिलती है, किसके कारण, ये सारी फीचर्स के कारण, ठीक है। तो यही प्लेट टेक्टोनिक समझा रहा है। अब ये यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, डिड यू नो मोस्ट वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स बट सम डू ऑकर विद इन द प्लेट्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कुछ ज़्यादातर जो वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स जो है वर्ल्ड में वो प्लेट मार्जिन्स पर बसे हुए हैं, लेकिन कुछ जो है वो प्लेट्स के मतलब प्लेट्स के आसपास होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बाकी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे इनफैक्ट जो है आप लोगों की क्लासेस जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों को स्कूल आना है, स्कूल में जो है फिर हम लोग ये आगे का जो पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।